हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो 10वीं का चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। उसमें जो सब टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, आज हम वो देखेंगे। कोई भी अगर प्रॉपर्टी रहती है तो उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हम देखते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे नाम दिया है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है बॉडीली, मतलब अंदर का जो कंपोजिशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। जो बॉडीली स्ट्रक्चर है या फिर आउटर जो उसका होता है वही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं सॉलिड की जो स्टेट्स होती है वो लिक्विड में हो जाएंगी या फिर गैस में हो जाएंगी, गैस सॉलिड में हो जाएगा या लिक्विड में हो जाएगा। जो बॉडीली फॉर्म है वो बदल जाएगा, लेकिन जो उसका कंपोजिशन है वो नहीं बदलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, ऐसे केस में जब उसमें कोई भी फिजिकल चेंज होता है लेकिन उसमें कोई भी कंपोजिशनल चेंज नहीं होता। मतलब उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो बनी रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें तो आप उसमें देखोगे डेंसिटी है, कलर है, हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है, देन बॉइलिंग पॉइंट है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं, ये जानने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि डेंसिटी अगर हम मेजर करते हैं तो कल कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, डेंसिटी विदाउट उसके कंपोजिशनल चेंज करके हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल है उसका कलर। कलर के भी आप देखेंगे तो कलर को अगर हमको ये पता करना है तो उसमें कोई भी कंपोजिशनल चेंज हमको नहीं करना पड़ता। दूसरा उसका एग्जांपल है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज होगी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में उसकी जो फिजिकल कंडीशन स्टार्टिंग में रहेंगी सॉलिड, लेकिन जैसे हम उसको हीटअप करेंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा। तो फिजिकल कंडीशन चेंज होगी लेकिन उसका कंपोजिशन होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, जो एटॉमिक कंपोजिशन है उसका, वो सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिलेटेड है केमिकल चेंजेस से। अगर कोई केमिकल चेंज होती है इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन होगी। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज होगी इसका मतलब उसका कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वो केसेस में अगर हम कुछ प्रॉपर्टी उसकी मेजर करते हैं वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको मेजर करने के लिए हमको उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको चेंज करना पड़ता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में अगर किसी भी वो एलिमेंट्स की या मेटल की या फिर वो नॉन मेटल की रिएक्शन हम किसी भी एलिमेंट किससे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन से करते हैं, फिर नाइट्रोजन से करते हैं, अभी दूसरा हाइड्रोजन है, इनसे अगर हम उसकी रिएक्शन के केमिकल कॉम्बिनेशन से जुड़ जाएंगे, कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएंगे तो उसका जो ओरिजिनल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है तब वो प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी। अगर हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन प्रॉपर्टी। हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ कंबशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है। अब उसमें देखो कि जो एसिडिटी है, बेसिसिटी है, ये कैसे क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे एसिडिटी में हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना पड़ता है, मतलब अगर वो डोनेट करेगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। बेसिसिटी, अगर किसी चीज़ की बेसिसिटी मेजर करना है तो उसको हाइड्रोजन आयन लेना पड़ेगा एज पर ब्राउनस्टेड का कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का, उसके हिसाब से एक तो हाइड्रोजन देगा या फिर हाइड्रोजन लेगा, तो उसके हिसाब से उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। और उसका केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज होता है तो वो जो प्रॉपर्टी वो केस में अगर हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी।
आगे चलते हैं दोस्तों। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले प्रॉपर्टी उसकी लस्टर। लस्टर क्या है, अगर मेटल की लस्टर ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब लस्टर को हम अगर जानना चाहते हैं तो उसका ओरिजिनल कंपोजिशन हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो सरफेस है मेटल या नॉन मेटल का वो शाइन करेगा, मतलब ये शाइन करने की कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। लस्टर क्या दर्शाता है दोस्तों, शाइन करने की जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल या नॉन मेटल की उसको दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मोस्ट ऑफ द मेटल्स है वो शाइन करते हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल वो लस्टरस है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो एक्सेप्शन है वो है सोडियम है, पोटेशियम है और लीड है। अभी ये तो मेटल, लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम पोटेशियम और लीड वो शाइन करेंगे, लेकिन जैसे हम उसको काटते हैं वैसे ही वो ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम मेटल पर ऑक्साइड बनाता है, लीड जो है वो लीड ऑक्साइड बनाता है, उसकी वजह से उनका सरफेस से टार्निश हो जाता है और उसकी जो शाइनिंग करने की प्रॉपर्टी है वो रीज़न क्या है, कोई भी मेटल का सरफेस लस्टरस है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये जानने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि जो भी मेटल है उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री स्टेट में होते हैं, मूवेबल होते हैं। जैसे कोई लाइट उसके ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन से टकराती है, और इलेक्ट्रॉन से टकरा के वो जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर रिफ्लेक्ट होती है लाइट, लेकिन वो डिफ्यूज स्टेट में नहीं होती। डिफ्यूज का मतलब आता है ऑल डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। उसकी वजह से वो जो सरफेस है हमको शाइन करते हुए दिखाई देता है। तो ये उसका ओरिजिनल है दोस्तों, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की, पर्टिकुलरली जितने भी मेटल होते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल हार्ड होते हैं। तो हार्डनेस ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो दर्शाती है कि जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस किसके लिए, कटने के लिए उसका रेजिस्टेंस, या फिर उसके ऊपर कुछ स्क्रैच आते हैं क्या। अगर स्क्रैचेस आते हैं तो इसका मतलब वो मेटल कम हार्ड है, सॉफ्ट है। अगर वो जल्दी कट जाता है मतलब उसका कटने का रेजिस्टेंस है वो कम है, तो उसका मतलब वो मेटल सॉफ्ट है। तो हार्डनेस है ये जो प्रॉपर्टी है वो दर्शाती है कि उसका मेटल का या फिर नॉन मेटल का रेजिस्टेंस कितना है कटने के लिए, या फिर उसके ऊपर स्क्रैच आने के लिए, उसको बोलते हैं एब्रेसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं। तो टाइटेनियम है वो बेरिलियम है, वो हार्डर है अगर हम कंपेयर करेंगे उसका सोडियम से, क्योंकि सोडियम है सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल होने की वजह से वो आसानी से कट जाते हैं। तो हार्डनेस में हम देखेंगे एक्सेप्शन दो है हार्डनेस में, एक तो हो गया सोडियम और ये एक दूसरा हो गया पोटेशियम। दोनों भी आसानी से कट जाते हैं, इसका मतलब वो मेटल हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। ये एक्सेप्शन है दोस्तों, वो याद करना बहुत ज़रूरी। जो भी एक्सेप्शन चीज़ आती है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जिस हार्डनेस में जो एक्सेप्शन है वो है सोडियम और पोटेशियम। अभी हम देखते हैं उसका रीज़न क्या है, कोई भी मेटल हार्ड क्यों है, कोई मेटल सॉफ्ट क्यों है। तो उसका पर्टिकुलरली जो रीज़न है वो मोस्टली एटॉमिक पैकिंग है, और जो एटॉमिक पैकिंग रहती है मेटल की वो नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से नंबर ऑफ फैक्टर है जिसके ऊपर पैकिंग डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो साइज़ है, सिमेट्री है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और पोलर प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। अगर कोई जो स्ट्रक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल रहेगा तो वो पैकिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर अच्छी तरह से पैकिंग होगी तो उसमें जो स्पेस है वो कम रहेगा। दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उतने उसके एटम एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहेंगे, तो उसकी जो एटॉमिक डेंसिटी है वो बढ़ जाएंगी। और तीसरा में हमने देखा कि पोलर प्रॉपर्टीज़,
अगर उसमें पोलर प्रॉपर्टीज़ है, इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अगर डायपोल है तो उसमें जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, वो भी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो उसके वजह से एटॉमिक पैकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है। उसकी वजह से कोई भी जो मेटल है, नॉन मेटल है, वो आपको हार्डनेस दर्शाएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसमें अगर हम मेटल को बीट करते हैं तो वो थिन शीट में हम उसको ला पाते हैं। मतलब कोई भी मेटल को अगर हम बीट करेंगे, अगर वो थिन शीट में बदल जाएगा तो इसका मतलब है कि वो मेटल मैलेएबल है। याद रखना है, मैलेएबल का मतलब होता है उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई मेटल को अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो जो मेटल है वो नॉन मैलेएबल है। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से पहले हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मैलेएबल मेटल है। एक्सेप्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई मेटल को स्ट्रेच करने के बाद उसको वायर में ड्रॉ करेंगे, वायर अगर उससे निकलती है, वायर फॉर्म में वो मेटल आता है, तो आप समझ जाने का वो मेटल डक्टाइल है। अदरवाइज वो मेटल नॉन डक्टाइल है। गोल्ड ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर की जो वायर है हम निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको एक्सेप्शन ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। जो एक्सेप्शन है वही मेटल है जो मैलेएबल नहीं है। जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये मेटल ब्रिटल होने की वजह से हम एक जो है जिसमें से वायर को ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर वायर को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो जो मेटल है वो नॉन डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मेलेबिलिटी हमने देखा, फिर डक्टिलिटी देखा। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी एबिलिटी है कोई भी मेटल की हीट को ट्रांसफ़र करने की। अगर कोई मेटल आसानी से हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अगर उसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से हीट को फास्टर रेट से ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो मेटल या नॉन मेटल है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल है वो हीट कंडक्टर है में आते हैं। थर्मल कंडक्टिव में बेस्ट जो मेटल है वो है सिल्वर है और कॉपर है। इसमें भी एक्सेप्शन है दोस्तों। आप देखोगे उसमें लीड और मर्क्यूरी ये जो मेटल है, 2 मेटल, वो दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत ही कम है। इसके वजह से वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके वजह से हम उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट हम जाते हैं रीजन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। अभी थर्मल कंडक्टिविटी का मेन जो रीज़न है वो है एटम्स और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं होंगे तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से वहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाते हैं। और जब वो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो अपने साथ हीट को भी लेके जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हीट को वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हीट होती है मेटल में वो कंडक्शन के जो फॉर्म है हीट ट्रांसफ़र का, उससे हीट ट्रांसफ़र होती है, जो कंडक्शन का फॉर्म है। और जो कंडक्शन होता है, एक तो वहाँ पे एटम्स है, एटम्स तो मूव नहीं होंगे, जो भी एटम वो फिक्स रहते हैं, लेकिन जो एटम्स है वो अपनी जगह पे मेन पोजीशन पे वाइब्रेट हो सकते हैं। अगर वो वाइब्रेट होंगे जिसका मतलब है एक एटम अगर वाइब्रेट होगा तो उसका जो वाइब्रेशन है वो साइड में जो एटम है उस पर चला जाएगा। मतलब साइमल्टेनियसली एक जो एटम वाइब्रेट हो रहा है तो दूसरा होगा, तीसरा होगा। इस प्रकार से अगर उसमें हीट होगी तो वो भी हीट भी ट्रांसफ़र होगी। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की जो
मूवमेंट है उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होती है, या फिर जो एटम्स हैं इन पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं उनकी वजह से भी हीट ट्रांसफर होती है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एक तो एबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने की। मतलब कोई मेटल से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से फ्लो होती है, इसका मतलब वो जो मेटल है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर कोई मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम रहेगी तो वो जो मेटल है दैट विल द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ऑलमोस्ट ऑल मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती ज़्यादा रहती, इसके वजह से हम उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखिए बिस्मथ, टंगस्टन, लीड एंड टाइटेनियम। बिस्मथ, टंगस्टन, लीड एंड टाइटेनियम ये जो मेटल है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से हम उसको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दोस्तों ये जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें बिस्मथ है, लीड है, ये जो मेटल है उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती वो कम होने की वजह से वो एक्सेप्शन में आते। भले वो मेटल है, वो मेटल होने के बावजूद भी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, इसकी वजह से दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नेक्स्ट जनाब इलेक्ट्रिक कंडक्टर आपको मालूम है दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल में, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है। कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल है और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है वो निगेटिव रहता है, तो जाहिर है जो एनोड की तरफ वो मूव करेंगे। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं तो उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। ये अनदर एग्जांपल है फिजिकल प्रॉपर्टी का। सोनोरिटी क्या है? एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिसमें अगर हम मेटल को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उसमें से एक रिंगिंग टाइप की आवाज़ निकलती है। जो भी साउंड निकलेगा मेटल से मेटल को हीट करने की वजह से वो जो साउंड होता है वो रिंगिंग टाइप होता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, जो स्कूल की बेल होती है या फिर डोर बेल होती है, वो रहती है जब वो बजती है तो बजने के बाद तो आवाज़ होती है, लेकिन साथ में बजने के बाद भी कुछ देर तक उसका जो साउंड है वो हमें सुनाई देता है। मतलब एक प्रकार का रिंगिंग साउंड होता है, वो बजने के बाद भी, हीट करने के बाद भी वो हमको सुनाई देता है। तो मोस्टली जो मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं। अगर ऐसी साउंड, रिंगिंग साउंड जिस मेटल से भी आएंगी, इसका मतलब वो जो मेटल है सोनोरस है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसके वजह से उसको हीट भी करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड नहीं देगा। तो मर्क्यूरी उसमें एक्सेप्शन है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे उसके रीज़न की, उसका क्या है रीज़न सोनोरिटी का? सोनोरिटी का जो मेन रीज़न है वो है वाइब्रेशन। सोनोरिटी का मेन रीज़न है वाइब्रेशन है। जैसे हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एटम। अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है एटम के अंदर तो एटम जो है वो वाइब्रेट होना चालू हो जाता है। जैसे एक एटम वाइब्रेट होता है, वो जो वाइब्रेशन है दूसरे एटम को जाएगा, उसका वाइब्रेशन है तीसरे एटम को जाएगा। इस प्रकार से जो साउंड वेव्स है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ प्रोपोगेट होती है। मतलब साउंड वेव प्रोपोगेट हो रही, साउंड वेव जब तक प्रोपोगेट होती रहेंगी तब तक हमें साउंड सुनाई देंगे। जिस टाइम साउंड वेव
प्रोपेगेट होना बंद हो जाएगी, हमको साउंड नहीं सुनाई देगी। दूसरी वजह उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते, तो वो भी साउंड वेव को प्रोपोगेट करने में हेल्प करती है, ये उसका रीज़न है। नेक्स्ट हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों आपको मालूम है मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जो मेल्टिंग पॉइंट है एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो मेटल है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी कोई भी सब्सटेंस हो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें उसका जो प्रेशर रहता है वो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहता है। मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे कोई मेटल जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना चालू हो जाता है हम उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने, जिंक का एग्जाम्पल दिया है 419.5 डिग्री सेल्सियस, और जो टंगस्टन है उसका भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। हम देखते हैं अभी जो जितने भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी तक देखी है उसको अगर समअप करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो स्टेट होती है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट ऑल जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन एक्सेप्शन है उसमें मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा है उसका लस्टरस है। तीसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, फिर उसका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। तो आपको बताना है मेटल्स आर सोनरस, दे आर डक्टाइल, दे आर malleable, they are good conductor of heat and electricity, they have high melting point। उसमें भी एक्सेप्शन है, उसमें एक मेटल्स होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी में देखो, हाई डेंसिटी में जो लिथियम है उसकी डेंसिटी सबसे कम रहती है। सोनरस में देखो जो मर्क्यूरी है उसमें एक्सेप्शन है। गुड कंडक्टर में देखो आप जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कॉपर और सिल्वर है। अगर हम लीड और मर्क्यूरी की बात करेंगे तो वो जो लीड और मर्क्यूरी है मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों एक शार्ट में हम देखेंगे अभी नॉन मेटल होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज अपोजिट है। अपोजिट कैसे? जो भी मेटल है हम बोलेंगे मेलेबल है, तो आपको बोलना है जो नॉन मेटल है नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। उसमें अभी देखेंगे जो कार्बन होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जिसमें डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और उनका हाई मेटल पॉइंट है। अभी एक स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको, जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट होते हैं। उस एक्सेप्शन वो आयोडीन है और ग्रेफाइट है। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में भी लस्टर होता है, ये उसमें एक्सेप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं क्वेश्चन। अभी जितना भी मैंने यहाँ पे आपको समझा है आपको कितना समझा। एक क्वेश्चन में आपको पूछता हूँ, व्हाई आर द इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद पॉलीविनिल क्लोराइड एंड रबर लाइक मटेरियल। जो भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो पॉलीविनिल क्लोराइड और रबर से क्यों कोटेड होते हैं? तो आपको मालूम है कि ये जो रबर हो गया या फिर क्लोराइड हो गया, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो नहीं होती, और जो भी जो पर्सन उसमें काम कर रहा होगा या फिर जो हाउस पर्सन होंगे उनमें उनको शॉक लगने की संभावना कम है। तो ये उसका वजह है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल और वेस्ट। आपको मालूम है कि जो एल्यूमिनियम है वो डक्टाइल फिर मेलेबल मेटल है, उसको एक पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एल्यूमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी वो ज़्यादा है, मतलब उसमें अगर खाना हम गर्म करते हैं तो आसानी से खाने में उसकी हीट जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हीट ट्रांसफ़र उसका ज़्यादा होगा तो खाने को भी उसकी हीट लगेगी। तीसरा है एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, और वो जो लेयर है वो जो अंदर बचा हुआ मेटल है उसमें फिर से रिएक्शन ऑक्सीजन की नहीं होने देता, मतलब अंदर का जो मेटल है वो बचा रहेगा, मतलब वो अभी नॉन करोसिव बन जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक विद अ हार्ड सरफेस?
अभी मैंने पहले आपको बताया जितने भी मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल जो मेटल है वो सोनोरस है। अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसमें से रिंगिंग साउंड निकलेंगी, और जो रिंगिंग साउंड होती है वो लंबे समय तक हमको सुनाई देती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ मैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको ये शायद पता होगा कि जो मेटल है वो जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अभी कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। जो स्पेशली मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है और पोटेशियम है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अभी आप यहाँ पे देखो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या कौन सा मेटल है। जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो है सिल्वर। और जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन सा एलिमेंट्स है या मेटल है, तो वो है लीड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, जिसमें हम अगर उसको बीट करेंगे तो उसमें शीट को हम उस पर बदल सकते हैं, ये उसका मतलब है दोस्तों। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डक्टाइल। अगर किसी मेटल को स्ट्रेच करते हैं हम तो उसमें से हम उसको वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको डक्टिलिटी बोलती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक जिस मेटल का है उसको हम बोलेंगे डक्टाइल। गिव रीजन। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। उसका मेन रीज़न ये है जो ये मेटल्स है वो नोबल मेटल। नोबल मेटल का मतलब होता है कि वो आसानी से करोड नहीं होता, और दूसरा ये जो मेटल है वो हाईली लस्ट्रस मेटल है, मतलब उनमें जो शाइनिंग है वो ज़्यादा है। नोबल मेटल होने की वजह से वो करोजो भी नहीं होती, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो टिके रहते। इसकी वजह से उनका जो यूज़ है वो ज्वेलरी में हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। तो उसमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उसका यूज़ करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, डक्टिलिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सोचोगे तो एल्यूमिनियम डक्टाइल भी है, और थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है उसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी है, और हाई मेल्टिंग एलिमेंट्स भी हो। तो चारों के चारों जो ऑप्शन है एल्यूमिनियम के लिए है। लेकिन यूटेंसिल अगर हम बनाना चाहते हैं जिसमें हम किचन में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली हम एल्यूमिनियम पॉट को हीट के ऊपर रखेंगे, फ्लेम के ऊपर रखेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी उसमें होना ज़रूरी है, जो दो है 1 और 4, ये दोनों ज़रूरी है। लेकिन साथ में जो डक्टिलिटी है, अभी यूटेंसिल बनाने के लिए डक्टिलिटी की ज़रूरत है क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल जो मेटल है वो डक्टाइल मेटल, कुछ को ऑप्शन छोड़ गए, जैसे जिंक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये जो मेटल है वो मेटल होने की वजह से डक्टाइल नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल जो मेटल डक्टाइल है, लेकिन सबके हम यूटेंसिल नहीं बनाते। तो डक्टिलिटी यहाँ पे हम छोड़ देंगे, तो हमारा ऑप्शन रह जाएगा डी, जो डी है 1 और 4। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमोंग द मेटल इज, जिसकी हीट कंडक्टिविटी सबसे लो है वो पुअरेस्ट रहेगा। उसमें से जो लीड है वो उसका आंसर है दोस्तों, लीड। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो आप देखेंगे अगर सोनोरसनेस है, जिसकी वजह से रिंगिंग साउंड हमको सुनाई देता है, तो ये प्रॉपर्टी है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर्स। ये सभी के सभी नॉन मेटल है, लेकिन उसमें से जो आयोडीन है वो लस्टर्स। हमने देखा एक्सेप्शन, आयोडीन और ग्रेफाइट में लस्टर रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉन लस्टरस। यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, लीड है। हमने देखा कि जो लीड है जैसे हम उसको कट करेंगे उसका जो सरफेस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर लीड ऑक्साइड बनेगा, वो टार्निश करेंगे उसके सरफेस को। 11 कैन बी क्लासिफाइड एज,
metals and non-metals. Two example of metal which are poor conductor of heat, lead and mercury. Two metals which melts when kept on the palm. ये देखो गैलियम और सीजियम है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है. नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ ग्रेफाइट. दोस्तों के लिए क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का, वो 10 दिसंबर टू 10 जनवरी के बीच में रहेगा. 500 रुपये उसकी फीस है. जिसको भी एनरोलमेंट करना है वो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो जो ऑनलाइन मोड पे चलेगा. स्टडी को कम्पिटिटिव स्पिरिट में करो. जब तक कि आप अपना गोल हासिल न करो तब तक उसको छोड़ो मत. दूसरा, अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो. मैं वो डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा. और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग. दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीतोगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे.